नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस में। आज हम लोग कंपटीशन एग्जाम के लिए एनाटॉमी से बनने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज द लॉब्स ऑफ ब्रेन। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, देखो बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं कि एनाटॉमी के अंदर 4 लॉब्स होते हैं, बट एनाटॉमी के अंदर जब ब्रेन के लॉब्स की हम लोग बात करते हैं तो देयर विल बी 4 लॉब्स। बट हम लोगों को देखना है कि पर्टिकुलर लॉब का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। इफ एनी डैमेज टू द पर्टिकुलर लॉब then that function will be disrupted या that function will be disturbed। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि पर्टिकुलर लोब का क्या क्या फंक्शन होगा। देखो फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब्स तो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम के जो पर्टिकुलर फंक्शन है उसको भी हम लोग यहाँ पे आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला लोब दैट इज द फ्रंटल लोब। फर्स्ट वन, फ्रंटल लोब। एग्जाम्स की डेट अनाउंस हो चुकी है। अभी हमारे चैनल पे वो सेलेक्टेड टॉपिक्स हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आज तक पूछा गया है या पूछे जाने की मोस्ट प्रोबेबल चांस है। तो आप इन वीडियोस के साथ कंटिन्यू जुड़िए, पूरे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए सबसे पहले अगर फ्रंटल लोब की अगर हम लोग बात करें तो फ्रंटल लोब इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग। फ्रंटल लोब किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? थिंकिंग के लिए। थिंकिंग के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, प्लानिंग के लिए होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग। प्लानिंग के बाद हम लोग बोल सकते हैं डिसीजन मेकिंग, इमोशन एंड बिहेवियर कंट्रोल। डिसीजन मेकिंग, बिहेवियर और इमोशन कंट्रोल। इमोशन कंट्रोल। देन हम लोग या इमोशंस कंट्रोल या हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली हम लोग बोले तो हम लोग बोल सकते हैं इमोशंस। देन फ्रंटल लोब के बाद सेकंड वन लोब आता है दैट इज द टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब, देखो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट है थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग एंड इमोशंस। इनसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। देन टेम्पोरल लोब, देखो टेम्पोरल लोब रेस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी के लिए, हियरिंग के लिए। टेम्पोरल लोब रेस्पॉन्सिबल होगा मेमोरी के लिए, हियरिंग के लिए, लैंग्वेज के लिए, इमोशंस के लिए। लैंग्वेज, इमोशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। देन उसके अलावा रिकॉग्निशन के लिए होगा, रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, रिकॉग्निशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। देन उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। देन उसके बाद टेम्पोरल लोब के लोब बाद में आता है पैराइटल लोब। थर्ड वन दैट इज द पैराइटल लोब। जो पैराइटल लोब है, ये जो पैराइटल लोब यहां पे होगा दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द परसेप्शन, स्पेलिंग एंड ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन एंड नॉलेज ऑफ नंबर्स। परसेप्शन, ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, परसेप्शन, ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। दूसरा ये रेस्पॉन्सिबल होगा नॉलेज ऑन नंबर्स, नंबर्स का नॉलेज, नॉलेज ऑन नंबर्स, नॉलेज ऑन नंबर्स एंड स्पेलिंग। तो यहां से इंपॉर्टेंट बनता है कि स्पेलिंग के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल होगा, परसेप्शन के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल होगा, टेम्पोरल के अंदर मेमोरी, हियरिंग, लैंग्वेज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा। लास्ट वन लोब आता है दैट इज द ऑक्सीपिटल लोब। फोर्थ वन दैट इज द ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब ये हमारे पास रेस्पॉन्सिबल होता है विजन के लिए, विजुअल प्रोसेस के लिए और कलर आइडेंटिफिकेशन के लिए। विजन के लिए, विजुअल प्रोसेस के लिए एंड कलर आइडेंटिफिकेशन। कलर आइडेंटिफिकेशन, ये बेसिकली हमने 4 लॉब्स पढ़े और उस 4 लॉब्स के फंक्शन पढ़े। जैसे ऑक्सीपिटल लॉब इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द विजन, ये हमने पढ़ा था पर्टिकुलर लॉब और उसके पर्टिकुलर लॉब के फंक्शन। अब देखो 2 पार्ट हमारे ब्रेन के, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं सेरेबेलम से रिलेटेड। देखो सेरेबेलम है ये मोस्ट कॉमनली कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, ये हम लोग बोल सकते हैं
कि बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। दूसरा ग्रोस एंड फाइन मोटर स्किल्स, ग्रोस एंड फाइन मोटर स्किल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। देन सेरेबेलम के बाद में नेक्स्ट वन पार्ट हमारे पास होता है, दैट इज द ब्रेन स्टेम। दैट ब्रेन स्टेम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, रेगुलेट्स, इंपॉर्टेंट है भाई ये, रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। सबसे पहला ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हार्ट रेट को रेगुलेट करता है, स्वेलोविंग को रेगुलेट करता है और ब्रीथिंग को। हार्ट रेट को, स्वेलोविंग को, हार्ट रेट को रेगुलेट करेगा, स्वेलोविंग को रेगुलेट करेगा और ब्रीथिंग को रेगुलेट करेगा। तो हमारे पास ये चारों ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हमने पढ़ा कि लॉब्स ऑफ, इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा लॉब्स ऑफ ब्रेन, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल लॉब। इन पर्टिकुलर लॉब के अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं। अगर किसी पेशेंट को आरटीए या रॉड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है या कोई हेड इंजरी होती है, अगर ब्रेन के एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर अगर कोई इंजरी होती है, तो उस पर्टिकुलर पार्ट का लॉब, जो लॉब है, उस लॉब के फंक्शन वहां पे डिस्टर्ब हो जाएंगे। दूसरा, इसके अलावा हमने ब्रेन के दो पार्ट इंपॉर्टेंट, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम से रिलेटेड, उनके फंक्शंस भी डिस्टर्ब पे, अगर उनके अंदर भी इंजरी होती है तो वो पार्ट भी वहां पे डिस्टर्ब या डैमेज होने, अगर पार्ट में डैमेज होगा तो उसके पर्टिकुलर फंक्शन वहां पे डिस्टर्ब हो जाएंगे। यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लैंग्वेज के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल होगा लोब, कलर के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल होगा, विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा होगा, मेमोरी के लिए कौन सा लोब रेस्पॉन्सिबल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।